इस बीच और एक खबर हमारे पास कि ईरानी डेलीगेट्स हिजबुल्लाह से भी संपर्क में हैं। अमेरिका से बातचीत के बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त कि हिजबुल्लाह से भी ईरानी डेलीगेशन जो है वो हिजबुल्लाह से भी संपर्क में है, क्योंकि ईरान के डेलीगेट्स की तरफ से एक बड़ी मांग रखी गई थी कि हिजबुल्लाह पर जो हमले हो रहे हैं, लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, वो भी रोके जाए। तो आज की स्थिति में सैयद रिजवी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है कि अब आपका डेलीगेशन मिलने के लिए तैयार है, अमेरिका के सामने बैठकर, जी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ में सामने बैठकर कालीबाफ उनसे बातचीत करेंगे, ये बात यहां पर फिलहाल सामने आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। कितनी बड़ी बात होगी? जी, देखिए जी अभी तक मेरे पास ऐसी कोई खबर है नहीं, जब तक मैं इसको अपने सोर्सेज़ से, इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ से कन्फर्म नहीं कर लूँगा, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि वो साथ में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। जो अपडेट है वो ये कि उन्होंने कल 2 बातें कही थी। पहली बात ये कि लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर हमले रुकने चाहिए। दूसरा ये कि वो जो एसेट्स हैं, ईरानी एसेट्स हैं, उसको पहले अनफ्रीज़ किया जाए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। लास्ट जो बयान आया था कालिबाफ साहब का उनके ट्विटर अकाउंट पे, वो यही था। तो जब तक ये 2 माँगें पूरी नहीं होती हैं, क्या ईरानी डेलीगेशन जो है वो बातचीत के टेबल पे आएगा या नहीं आएगा? देखिए, बातचीत की जो बात है, नेगोशिएशन की बात, अभी मुख्तलिफ यहाँ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा, ईरान का जो तजुर्बा है नेगोशिएशंस का अमेरिका के साथ, वो अच्छा नहीं है। चाहे वो 2015 का परमाणु समझौता हो, चाहे वो 2025 की हम्म, नेगोशिएशन हो, चाहे वो इस साल की नेगोशिएशन हो, अमेरिका की एक प्रवृत्ति है नेगोशिएशन टेबल पे लाके धोखा देने की। इसलिए इस बार ईरान का जो डेलीगेशन है, ईरान के जो ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, वो बहुत ही फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। इसलिए कोई भी जल्दबाज़ी में फैसला नहीं लिया जाएगा। बहुत सोच समझ के अपने स्टेप्स ये उठाएँगे। तो जो 2 बातें रखी हैं, मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये 2 बातें मान ली जाएँगी, तब तक किसी तरह की नेगोशिएशन होगी। ख़ास तौर से व्हाइट हाउस, ट्रम्प, वैंस, इनके बयानात में इतना कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। ट्रम्प कुछ कहते हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कुछ और कहती है, वैंस कुछ और कहते हैं और वहाँ का मीडिया कुछ और कहता है। लेकिन तो आज एक की स्थिति कन्फ्यूजन में क्रिएट दिखाई सैयद देती रिजवी, है यूएस के पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन के यह अंदर कहना है और कि यूएस के वो आपकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान और वो जो खाड़ी देश है वो लेने वाले हैं। वो साथ में मिलकर एक फ्रंट बनाएंगे और जिसके वजह से इजराइल से आपके ऊपर हमले ना हो, इसकी गारंटी उनके तरफ से ली जाएगी। क्या इस गारंटी को आप मानेंगे? जी देखिए, यूएस और इज़राइल जैसा मुल्क है ना, उसकी गारंटी लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कि खुद ईरान को ये गारंटी लेनी होगी और उसकी गारंटी ईरान की मिसाइल्स देंगी। कोई भी कमज़ोर मुल्क जब होता है तो यूएस और इज़राइल, ख़ास तौर से यूएस का जो इम्पेरियलिज़्म है, कमज़ोर को दबाने वाला है, वो किसी भी कमज़ोर मुल्क के साथ नेगोशिएशन नहीं करता है। इसलिए ईरान के पास ऐसी कुदरत है, ऐसी पावर बैलेंस इस बार चेंज हो चुका है कि ईरान ये डिसाइड किया है कि ऐसा डिटरेंस हम ईजाद करेंगे, इनको या वेस्ट एशिया से निकालने के लिए। जिसका पहला स्टेप ये है कि वेस्ट एशिया से यूएस की फोर्सेस निकले। अगर यूएस की फोर्सेस निकलती हैं, ठीक है, तो कुल अपने मिलाकर आप जो है विभूति जी इसकी आपने सुना, गारंटी हो जाती है। ईरान मुझे से जो बात हमारे नहीं लगता। साथ गेस्ट बैठे हुए हैं वो बार बार इस बात को रिजवी जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भरोसा ही नहीं रखते कि आप वादा कुछ किया जाएगा और वादा तोड़ा भी जाएगा। वादा खिलाफी के लिए अमेरिका और इजराइल माने जाते हैं। हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं। एक नेगेटिव टोन उनके बातचीत में नजर आता है और इसके इसके बैकग्राउंड पे दरअसल ये बातचीत हो रही है। और वही शाम को 5 बजे जो बातचीत होने वाली है, पाकिस्तानी मीडिया तो कम से कम इस बात को कह रहा है। और जेडी वांस के लिए कितना जरूरी है इस बातचीत की सफलता? आप म्यूट पर है। सॉरी, आई एम बैक नाउ। देखिए, Okay. ऐसा है कि आपने बहुत Yeah. अहम सवाल पूछा है कि जेडी वैंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिशियन हमेशा हम्म, अपनी चाल अपने स्वार्थ के लिए खेलता है। तो जैसे सैयद जी कह रहे थे कि हम्म, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो बातें क्यों कर रहे हैं? वो भी वही कहते हैं कि ईरान पे हम्म, विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसी 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 के लिए मैंने हम्म, पहले शुरुआत में ही कहा था कि जितना अविश्वास और धोखा इन दोनों क्षेत्रों में है, और वो धर्म के बेस पे भी हम्म, इन्वॉल्व, धर्म नहीं, रिलीजन, हम्म, रिलीजन के बेस पे भी बेस करता है। मैंने तो दूसरी चर्चाओं में ये कहा था कि आप उसको सीरियसली लें या ना लें, मेरा विचार है आप 21st सेंचुरी जिहाद वर्सेस क्रूसेड की एक नजरिया देख रहे हैं। और अमेरिका जेडी वैंस के लिए महत्वपूर्ण है और नहीं भी है, क्योंकि अमेरिका में इस बात की पुष्टि है, अगर ट्रंप इस कंडीशंस को मानेंगे, अगर ईरान के इन कंडीशंस हम्म, को मानेंगे कि हमारे एसिड फ्रीज करो, डिफ्रीज करो, हमें ये दो, हमें हॉर्मोज दो, तो ट्रंप इलेक्शन निश्चित हारेंगे। मैंने एक हम्म, मतलब इट वाज पब्लिक और इंडिया टुडे, मैंने उस पे कहा था मेरा वोट वो लूज कर जाएंगे अगर हम्म, ये ट्रम्प्स कंडीशन हम्म, 10 मान गए। हम्म, दूसरी तरफ ये भी है
नहीं, कि एक ये तरफ तो चर्चाएं आपके हो जैसे रही लोगों का दबाव है कि अगर आपने कंडीशन मान ली तो युद्ध हार जाएंगे, आप इलेक्शन लूज करेंगे। कंडीशन। दूसरी 10 तरफ 10 ऐसे भी लोग कंडीशन हैं है, जो कह रहे हैं कि देखिए। अगर युद्ध जारी नहीं रखा नहीं नहीं, तब भी हम आपके मैं खिलाफ पूछ वोट डालेंगे, नहीं, क्योंकि 10 उसका 10 असर कहीं ना कहीं कंडीशन है। इकोनॉमी पर भी तो पड़ रहा है। देखिए पूरी देखिए दुनिया उसके 10 वजह से कंडीशन सफर कर 10 रही है। कंडीशन जो हैं, 10 कंडीशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।